फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 10 और पार्ट 3 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। यही विष्णु है, अवश्य ये मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकती है? ये तो कन्या है। क्यों नहीं हो सकती? मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप नहीं धरा था। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं देवकी, मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं। भैया, भैया छोड़ दो। भैया, भैया। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंदबुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष, दीन, असहायों की हत्या करना छोड़ दे। फिर छल कर गया, फिर छल कर गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो जहां भी होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे परम शक्ति, हे माता, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अब आप अमरावती धाम पधार कर हम देवों का कल्याण करें। हे देवराज, अब मैं देवलोक में नहीं जाऊंगी। अपने स्वामी की आज्ञा से मैं भिन्न भिन्न रूपों में इस धरा पर ही रहूंगी। भक्तजन जिस रूप में जहां मेरी स्थापना करेंगे, मैं उस रूप में वहां वास करूंगी और समस्त जीवों की मनोकामना पूरी करूंगी और उनका कल्याण भी करूंगी। मेरी पहली स्थापना विंध्याचल पर्वत पर आपके द्वारा होगी। जो आज्ञा परमेश्वरी।
ताकत है। थोड़ा सोने दे लल्ला, अभी प्रभात नहीं हुई। सो जा, सो जा, सो जा। हाय राम, ये तो धरती पर गिर गया। अच्छा, रो मत बेटा, रो मत, रो मत। लगता है इसे भी चोट लगी है। नहीं नहीं बेटे, आओ मैं तुझे माखन लगा दूं। चुप हो जा, चुप। राजा बेटा मेरा, रो मत लल्ला, रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। चुप, चुप हो जा। अरे, बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन उठो, उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नंदराय जी, उठिए, देखिए आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। आइए। कैसी हो यशोदा? बालक का जन्म भी हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं तो उसी मुरली वाले बालक का स्वप्न देख रही थी। सपना? कैसी अद्भुत बातें करती हो यशोदा, कैसी अद्भुत बातें करती हो। सपना देखते देखते ही बालक को जन्म दे दिया। देखो बेचारा नंगा पड़ा है। नंदराय जी, कोई गर्म कपड़ा तो लाकर दीजिए। सुनिए, पहले गांव जाकर काके को बुला लाइए। आप जाइए ना, शीघ्रता कीजिए। अच्छा जाइए। यशोदा, मैं भी गर्म कपड़ा लेकर आती हूँ।
जी, कंस जो है जी वो इतना मूर्ख है और इतना ज़ालिम है कि यहाँ पे बालिका का कह लें कि जन्म होना भी उसके लिए इस तरह से था कि ये कोई चाल है। और उसे लग रहा था कि विष्णु जी जो हैं, वो बालिका रूप में पधारे हैं क्योंकि मोहिनी अवतार उन्होंने लिया था। तो इन चीज़ों को लेकर उसको वहम था और उस बच्ची का वो वध करने जा रहा था। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि वो बच्ची जो है वो कोई साधारण तो है नहीं है, वो तो स्वयं देवी योग माया जी हैं। तो जब उनका वध करने के लिए लेके गया तो एकदम से वो उसके हाथ से निकल गईं और जाते-जाते उसको चेतावनी दे के गई हैं। और उन्होंने कहा कि मूर्ख इंसान, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम जो जिसके इंतजार में थे वो तो धरती पे आ चुकी हैं, वो तो अवतार ले चुकी हैं तुम्हारा वध करने वाले, और तुम्हारा वध जो है वो तो अवश्य होगा। लेकिन तुम जो गरीब और मस्कीन लोगों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हो, जो उनकी हत्या कर रहे हो, ये करना छोड़ दो। अब भी वो चेतावनी दे के गई हैं, लेकिन कंस जो है वो इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा और ज़्यादा क्रोधित हो रहा है और ज़्यादा गुस्सा हो रहा है कि उसके साथ ये क्या हो गया, क्योंकि उसने तो सोचा तक नहीं था। उसको तो यही था कि ये 8वां गर्भ है, जब कह लें कि श्री कृष्ण जी आएँगे तो वो वध कर देगा तो काम खत्म हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नंद महाराज जी जो हैं उनके हाँ बालिक जो हैं वो जिन्होंने जन्म लिया वो तो श्री कृष्ण जी हैं। लेकिन ये है कि वो एक ऐसी लीला रची गई थी कि देवी यशोदा जो हैं वो निद्रा में थीं और नंद जी जो हैं वो भी निद्रा में थे। और इसी दौरानिया जब श्री कृष्ण जी जो हैं बलराम जी उनको बचपन में ही स्वागत कर रहे हैं और फिर बलराम जी ने रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ जो है उनको जगाया। और जगाने का मकसद ही यही था कि वो यशोदा मैया और नंद महाराज जी जो हैं उनको बताएं कि आपके यहाँ बालिक जो हैं वो जन्म ले चुके हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास वो छोड़ के गई हैं बलराम जी को, तो बड़े भाग्यशाली हैं जी बलराम जी के कह लें कि बचपन में ही उनके सर के ऊपर श्री कृष्ण जी के चरण लगे और उन्होंने श्री कृष्ण जी के चरणों को पकड़कर आशीर्वाद भी लिया है। ये सारी एक लीला जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिली है। उसके बाद ये यशोदा मैया जो हैं बहुत लंबे टाइम के बाद संतान प्राप्त उनको हुई है, तो उनकी खुशी इस कदर है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और नंद महाराज जी जो हैं वो भी खुशी से एक किस्म का कह लें कि खवास खो बैठे हैं और उनको भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं उनको चला कि क्या करें, मतलब इतना वो खुश हैं। अब यहाँ पे एक उत्सव रखा गया है जी श्री कृष्ण जी के कह लें कि अवतार लेने पर। और नंद महाराज जी जो हैं पूरे कह लें कि इस धरती के वो राजा हैं और यहाँ पे सब लोग जो हैं वो पधारे हैं। आप देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल जी। और मुझे लगा शायद हो सकता है कि वो उसे छोड़ दे कि कन्या है, लेकिन उसके ज़हन में यही आया कि ये विष्णु जी का जो है वो छल है और ये कन्या के रूप में आए हैं, तो इसलिए ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आकाशवाणी हुई है जी 8वें जो है संतान वो उसी के हाथों वध होना है, तो इसी के हाथों वध होगा। ये उनकी जो है वो चाल है एक, कि कन्या होगी तो मैं छोड़ दूंगा, तो वो मतलब कि वो ले गया फिर भी, हालांकि उन्होंने मिन्नतें भी की देवकी जी ने भी, लेकिन नहीं उसने एक नहीं सुनी। और जब जहर अपना जमीन पे मारने ही लगा था तो फिर वो सामने असली रूप में आ गई अपना सॉरी योग माया जी। तो फिर उन्होंने जो है बताया कि जो तुम्हारी मतलब कि मृत्यु का अपना सबब बनना है जिसने, वो जन्म ले चुका है धरती पे, और मुझे मारने का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगा कि फिर नहीं मारेगा। और मुझे ये था कि ये सुभद्रा जी हैं, कि कृष्ण जी की जो है वो सिस्टर होती हैं, हमने देखा था महाभारत में भी, तो सुभद्रा जी हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई और होंगी, वो बाद में शायद पैदा होंगी। तो चले खैर, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे यही लगा था। लेकिन वो वहां से फिर जो है वो पधार गई योग माया जो है, लेकिन वो कह रही है कि मैं धरती पे ही रहूंगी और ये मेरा रूप जो है वो हर कोई जो है अपने अपने रूप के हिसाब से मुझे जो है वो पुकारेगा, मैं उसकी पुकार सुनूंगी और मतलब सहायता करूंगी, उनकी मदद करूंगी मनुष्यों की। स्थापित करेगा जो। तो पहली जगह पे स्थापित करना है वो उन्होंने नाम लिया गेश, पता नहीं है अभी मेरे ज़हन में नहीं है। तो वहां पे जो है वो कह रहे थे कि पहले स्थापित करना और आपके द्वारा होगा देवताओं के। हिमाचल का मेरा ख्याल है। नहीं हिमाचल नहीं,
वेंचल शायद इस तरह करके कोई नाम था शायद। हाँ उससे मिल चले खैर, वो बाद में पता चलेगा। और अभी दूसरी साइड पे जो है खुशियां मनाई जा रही हैं, देखते हैं जी आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, ये नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।